सो ये बॉटनी थर्ड में बॉटनी में पेपर थर्ड का फर्स्ट यूनिट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। But there are some steps like that: definition of recombinant DNA technology, history of recombinant DNA, steps involved in recombinant DNA technology, applications of recombinant DNA technology, gene mapping and protein production। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता क्या है? डिजायरेबल ट्रेट के अंदर अगर हमें कोई भी डिजायरेबल ट्रेट चाहिए तो उसके जीन का मैनिपुलेट करके, जीन को चेंज करके, उसमें डिजायरेबल जीन इंसर्ट करके एक डिजायरेबल ट्रेट तैयार करना किसी भी टेक्निक्स के थ्रू, ऐसी टेक्निक जो डिजायरेबल ट्रेट बना सके, वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना पार्टिसिपेशन दिया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब बना। इसमें कुछ स्टेप्स भी इन्वॉल्व है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। देन इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे, क्या क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूजेस है। डेफिनेशन की बात करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है, दैट मीन्स द डेलिबरेट मॉडिफिकेशन इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय चेंजिंग द न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू कर पाते हैं जिससे कि न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, या जीन क्लोनिंग बोलते हैं, या जीन मैनिपुलेशन बोलते हैं। और ये सब क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग एंड जीन मैनिपुलेशन, ये किसके थ्रू होता है? ये कुछ सिवरल मेथड्स और सिवरल टेक्निक्स के थ्रू होता है। उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन करना किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसका न्यूक्लिक एसिड चेंज करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, या जीन क्लोनिंग कहलाता है, या जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। और ये मेथड, कौन सा मेथड? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग या जीन मैनिपुलेटिंग। ये मेथड किसके थ्रू होता है? ये कुछ टेक्निक्स के थ्रू होता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की। हिस्ट्री में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अकर्ड विद डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, जब डिस्कवरी की गई थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ड्यूरिंग द लेट 1960, किसके थ्रू? बर्नर, अर्बर एंड हैमिल्टन स्मिथ। ठीक है, तब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पता चला जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की डिस्कवरी की गई थी। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की डिस्कवरी किसके थ्रू की गई थी? बर्नर, अर्बर एंड हैमिल्टन स्मिथ के थ्रू। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम were discovered in microorganism. These enzymes protect the host cell from the bacteriophage. Restriction enzyme माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किए गए थे। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफेज से होस्ट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है कि अर्बर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी की थी बर्नर ने, अर्बर्ट ने 1969 में, अर्बर्ट बॉयर आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1। ठीक है, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया, उस एंजाइम का नाम रखा इको R1। किससे आइसोलेट किया? इकोलाई से आइसोलेट किया। ठीक है, इकोलाई से निकाला एंड क्लीव द डीएनए बिटवीन G एंड A इन द बेस सीक्वेंस GAATTC। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, उस डीएनए के सीक्वेंस में G और A के, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाया। ठीक है, क्लीवेज किया, कट लगाया। जो कंप्लीट सीक्वेंस क्या था इको R1 का? जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो G और A के बीच में क्लीवेज किया। इको R1 जो एंजाइम होता है, इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इकोलाई का जो एंजाइम, इकोलाई का जो डीएनए का सीक्वेंस है उसे बीच में से कट करने का काम करता है G और A के बीच में। जैसे ही 5 to 3 प्राइम GAATTC CTTAAG, तो G के और A के बीच में कट लगाया जिससे सीक्वेंस ब्रेक हो गया।
जैसे ही सीक्वेंस ब्रेक हुआ तो जी के साथ नीचे की जो 3 to 5 प्राइम की बॉन्डिंग थी CTTA 5 प्राइम एंड सी के साथ खाली जी सेपरेटली गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ही फिर 1970 में हॉवर्ड तमिन एंड डेविन बाल्टीमोर इंडिपेंडेंटली डिस्कवरी द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फ्रॉम रिट्रोवायरस। ठीक है, हॉवर्ड तमिन और डेविन बाल्टीमोर ने इंडिपेंडेंटली 1970 में रिट्रोवायरस को डिस्कवर किया, रिट्रोवायरस से ट्रांसक्रिप्टेज को डिस्कवर किया। लेटर ऑन दिस एंजाइम वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ डीएनए कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो रिट्रोवायरस से उन्होंने ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को डिस्कवर किया था, वो एंजाइम किसके लिए यूज किया गया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने के लिए यूज किया गया। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किस चीज से बनता है? फ्रॉम एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? हॉवर्ड तमिन एंड डेविन बाल्टीमोर ने। कौन से ईयर में? 1970 में। देन अगेन in 1972 डेविड जैक्सन, रॉबर्ट साइमन एंड पॉल वर्ग सक्सेसफुली जनरेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। आफ्टर दैट सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे पहले 1969 में हर्बर्ट बॉयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 को इकोलाई से आइसोलेट किया था। और ये इकोलाई R1 क्या, ये इको R1 क्या काम कर रहा था? ये डीएनए को ब्रेक करता है जी और ए के बीच में। ठीक है, 1969 के बाद फिर 1970 में तमिन एंड बाल्टीमोर ने इंडिपेंडेंटली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रिट्रोवायरस से आइसोलेट किया। और ये रिट्रोवायरस से जो आइसोलेट किया था ट्रांसक्रिप्टेज को, ये क्या काम करता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की कॉपीज बनाता है किसी भी एमआरएनए से। ठीक है, देन इन 1972 में डेविड जैक्सन, रॉबर्ट साइमन एंड पॉल वर्ग सक्सेसफुली जनरेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। 1972 में जैक्सन, साइमन एंड पॉल वर्ग ने सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को जनरेट किया। They allowed to sticky end of complementary DNA by using an enzyme DNA ligase. डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? जोड़ने का काम होता है। ठीक है, स्टिकी एंड यानी कि चिपकाने का काम होता है। 1975 में एडविन साउथन डेवलप अ मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट for isolation of a gene from complex mixture of DNA. This method is known as Sorton blotting technique. So there was history, and now there are some steps in recombinant DNA technology. Basically जो steps involve होते हैं recombinant DNA technology में, firstly अगर हमें recombinant DNA molecules किसी भी डिजायरेबल ट्रेट में तैयार करना है तो किसके थ्रू करते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम करेंगे, क्योंकि एज ए जर्नल हम अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम डीएनए का मैनिपुलेट करेंगे तो डीएनए मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम्स का स्पेसिफिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए और होस्ट हमारे पास होना चाहिए। जिस होस्ट के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, डिजायरेबल ट्रेट हम बना रहे हैं, उसका क्या यूज है वो हमें पता होना चाहिए। किस टेक्निक के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार कर रहे हैं? देयर आर सम टेक्निक्स एंड लाइक फिजिकल एंड केमिकल्स टेक्निक। ठीक है, कुछ फिजिकल्स होती हैं, कुछ केमिकल्स। जो फिजिकल्स हैं लाइक दैट इलेक्ट्रोपोरेशन एंड गन बम्बार्डमेंट। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम सेल का रप्चर करते हैं। गन बम्बार्डमेंट में जो गन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स, डीएनए को गोल्ड से रैप्ड करके तब टिश्यू के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कुछ केमिकल के थ्रू हम डीएनए के मॉलिक्यूल को प्लांट के होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक और टेक्निक होती है जो मैंने बताई, फिजिकल और केमिकल। ये तो है वेक्टर लेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर।
ठीक है, वेक्टर लेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। दूसरा होता है विद वेक्टर जीन ट्रांसफर। तो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में अगर वेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी? बैक्टीरियोफेज की रिक्वायरमेंट होगी, बैक्टीरियोफेज या इकोलाई भी एज अ वेक्टर भी काम करता है। तीसरा हम इसमें ले सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोइड्स। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस क्या बनाता है? टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स क्या बनाता है? आरआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस क्या डिजीज कॉज कर रहा है? क्राउन गॉल ऑफ डिजीज। ठीक है, और राइजोजीन क्या कॉज कर रहा है? रूट डिजीज। तो क्राउन गॉल कहाँ पे बनता है? शूट के इनर वाले पार्ट में बनता है। क्राउन का मतलब एक स्वेलिंग वाली स्ट्रक्चर बनती है।